हेलो बच्चों, होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो जैसे आपका डाउट रहा है, हेलो बच्चों, होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। तो जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है केस स्टडीज के अंदर आना ही आना है, कॉन्सेप्ट रहा है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो दोनों टॉपिक है उन सभी टॉपिक को टच करने की हमने कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी आपके सामने ये रही। केस स्टडी नंबर 1 क्या बोल रही है? तीन दोस्त है, टॉम, डिक एंड हैरी। ठीक है, टॉम, डिक एंड हैरी ने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी। एक्टिविटी क्या है कि अगर उनको क्या दे रखा हो, कोई फिक्स यानी कि गिवन, क्या गिवन दे रखा हो भाई? उन्होंने बोला है कि अगर कोई गिवन डायमेंशन वाला रेक्टेंगल आपको दे दे, ठीक है, तब आपको वो वाला टाइम पता लगाना है, वो वाला टाइम पता लगाना है कि जिसपे उनका एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम। अच्छा, एरिया मैक्सिमम तो तब निकालेंगे जब कोई ना कोई स्पेशल अलग कंडीशन दे रखी हो। ऐसे डायरेक्टली फिक्स वैल्यू के लिए थोड़ी मैक्सिमम निकाल सकते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ने कुछ बोला हुआ है कि जो लेंथ है ना आपकी, वो डिक्रीज हो रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तब आप ये बताइए कि लेंथ और ब्रेथ, तब आप ये बताइए कि जो फॉलोइंग आंसर्स हैं, तो आप ये बताइए कि जो फॉलोइंग क्वेश्चन है ना उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको कोई फिक्स डायमेंशन दे रखी है तो, और अगर इसमें से लेंथ में कितनी घटाऊं, लेंथ में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड घटाऊं और ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड जोड़ू, ठीक है, तो कौन से टाइम t इक्वल टू 5, 4, 7 इन पे एरिया जो होगा ना उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मजा आएगा, बिल्कुल नया नया क्रिएटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी अभी बनाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखते ध्यान से क्या बोला हुआ है। टॉम, डिक एंड हैरी ने 3 एक्टिविटी परफॉर्म करी है। ध्यान सोचो कि क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन दे रखी है, क्या? लेंथ ब्रेथ जो है ना, उसको लेंथ को ए माना है, ब्रेथ को क्या माना है, बी। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूं, ठीक, उस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी मानी है, ए, ब्रेथ कितनी मानी है, बी, तो अब आपसे पूछ रहा है ये बताइए, ठीक है, कि एरिया क्या होगा। ए पार्ट को अगर मैं सोचूं तो सर एरिया निकालना तो बड़ा आसान होता है, रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है। पर हमें वो देखना है कि जब हम लेंथ को घटाएंगे और ब्रेथ को बढ़ाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एरिया जो अब निकलेगा ना, ठीक है, और हमसे कौन सा एरिया पूछ रहा है, ए पार्ट पढ़ेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन निकालना है एरिया के लिए, कब, जब टाइम कितना हो, टी सेकेंड्स। ठीक है, तो एरिया आफ्टर टी सेकेंड्स, कितने सेकंड, टी सेकंड, टी सेकंड्स के बाद एरिया कितना बचेगा। एक बच्चा बोल रहा सर अगर 1 सेकंड की बात करते, टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात करते, तो लेंथ 1 घटती और ब्रेथ 2 बढ़ती। अगर टाइम 2 होता, ठीक है, तो लेंथ में से कितना घटता, 2, ब्रेथ में कितना जुड़ता, 4। तो इनडायरेक्टली सर कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि लेंथ में से जितना घट रहा है, ठीक है, उतना उससे डबल ब्रेथ में बढ़ रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो उसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे। हमें पता है लेंथ में से टी घटेगा, ब्रेथ में 2t जुड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से घट रहा है लेंथ, और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने टाइम t सेकंड के बाद हमने निकाल लिया ये। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, लेंथ कितनी मानी है a, ब्रेथ कितनी मानी है b। तो बस फिर अब तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आंसर आएगा, थोड़ा श्रिंक करते हैं इसको। तो देखो भाई, यहां से कितना आना चाहिए, ए बी, फिर कितना आएगा 280, फिर कितना आएगा माइनस BT, फिर कितना आएगा माइनस 2t स्क्वायर। तो आपने एरिया का जो फंक्शन क्रिएट करना था, फंक्शन क्रिएट हो चुका है। बी पार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, लास्ट वाला पार्ट 2 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या बोला हुआ बी पार्ट में, उसने बी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन फॉर्म्ड इन ए। अगर जो फंक्शन बनाया आपने, ये जो फंक्शन बनाया एरिया का, जो किसके हिसाब से बनाया है, टी के हिसाब से। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें ए है और बी है और टी है, तो आपने टी ही क्यों चुना। ठीक है, तो भाई टी इसलिए चुना क्योंकि टी चेंज हो रहा है, टी हो रहा है भाई चेंज। तो जो चेंज होगा ना उसके अंदर ही सोच सकते हैं इतनी सारी चीजें, हम अदरवाइज नहीं कर सकते। तो टी वेरिएबल चेंज हो रहा है, और ए और बी क्या थे, रेक्टेंगल की साइड थी जो कि फिक्स ली गई है, क्योंकि गिवन क्या बोला हुआ है, गिवन डायमेंशन का रेक्टेंगल की बात चल रही है। ठीक है भाई, तो ए और बी फिक्स है, टाइम टी चेंज हो रहा है, इसलिए एरिया किसका फंक्शन बनेगा, टी का। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट का कैसे पता चलता है, ठीक है, डेरिवेटिव निकालिए किसका, डीए बाय dt करिए। ठीक है, और डीए बाय dt को क्या कर दीजिए, 0। तो ये किसके लिए होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तो भाई क्रिटिकल होने की जरूरत ना है, चाहे टाइम बिल्कुल सबसे लास्ट में है, आप प्रॉपरली बिल्कुल डेडिकेटेडली पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन पक्का होगा। ठीक है, देखो डीए बाय dt की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमने क्या करा, डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, ये जो हिस्सा है इसका डेरिवेटिव 0, उस वाले कितना आएगा 2a।
यहाँ पर कितना आएगा माइनस बी, यहाँ पर कितना आएगा माइनस 4t, यहाँ से कितना आएगा 0। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से 4t की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस बी। यहीं सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा t की वैल्यू 2a माइनस बी बाय 4। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, इतने सेकंड की चर्चा चल रही होगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो मुझे बोल रहा है कि सी पार्ट को यूज करिए। सी पार्ट क्या बोल रहा है कि सर सेकंड डेरिवेटिव वाला प्रिंसिपल का यूज करिए। सेकंड डेरिवेटिव वाला प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब d2a बाय dt स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा सर, डेरिवेटिव में अगर मैं दोबारा करूं तो ये था मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव लगा भाई। ठीक है, 2a की वैल्यू 0, b की वैल्यू फिर 0, यहाँ पर से कितना आएगा -4। तो यहीं से एक बच्चा बोल रहा है सर डेरिवेटिव जो आ रहा है, ठीक है टी स्क्वायर, वो कितना आ रहा है -4। तो सर चाहे मैं इसके अंदर डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करूं या ना करूं, irrespective of without putting the value, we can easily say that double derivative found here is found to be negative। हमने देखा सर डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आते ही कहानी खत्म दादा। तो अब क्या बोलेंगे सर, एरिया क्या हो गया मैक्सिमम। पर एरिया मैक्सिमम कब हुआ, जब टाइम टी की वैल्यू कितनी थी 2a माइनस बी बाय 4। तो हमने मैक्सिमम मिनिमम वाला प्रिंसिपल दिखा दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया मैक्सिमम, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर द टर्म फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम एरिया। एक बच्चा बोल रहा है सर जो टर्म है ना, जब टर्म के लिए टाइम कितना होगा। ठीक है, टर्म के लिए टाइम उतना ही होगा भाई साहब, तो आपने अभी निकाला था टाइम टेकन फॉर अचीविंग मैक्सिमम एरिया, अचीविंग मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ठीक है, किसके लिए चर्चा चल रही है, टॉम के लिए। सर एक बच्चा बोल रहा है सर ये टाइम कहां से निकाले, अरे अभी 2 मिनट पहले निकाला तो था। टी की वैल्यू कितनी आई थी 2a माइनस बी बाय 4। 2 a की वैल्यू कितनी है सर 16, क्योंकि लेंथ थी 16, ब्रेथ कितनी है 8, अपॉन में कितना आया 4, 32 घटा में 8 बटे में 4। यहां से कितना आंसर आएगा भाई, ये कितना आएगा, तो यहां पर सबका आंसर आ रहा है कितना, तो यहां पर कितना बचा 24/4। इसका मतलब सर 6 सेकंडों की चर्चा चलेगी और हमारा कार्यक्रम फिनिश। और ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व कर लेना भाई, ये बिल्कुल आज ही आज क्रिएट करा गया है। ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल है, कहीं नहीं मिलेगा कोई सवाल, ढूंढ लेना चाहिए किसी भी किताब में। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है, क्रिएटिव क्वेश्चन है, ट्राई जरूर। चलिए देखिए भाई, केस स्टडी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 2 में देखो क्या बोला है इन्फॉर्मेशन कि एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और उस फंक्शन के बारे में ये बोला है कि ये ब्यूटीफुल टॉय की जो शेप है ना, ठीक है, वही इस फंक्शन का जो ग्राफ है वही होगा, बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, अच्छा इसने बोला कि इस टॉय को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना भाई और नाश करो, ये ठीक लगा। चलो भाई, देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो टॉय है ना, टॉय जो टॉय की जो बाउंड्री है ना, वो शेप है इस ग्राफ की। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। ठीक, ये तो बाहर की बंदी है, ठीक है बता दे। देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो टॉय की जो शेप है ना, वो इस फंक्शन का ग्राफ, दोनों क्या है सेम है। ठीक है, इस टॉय को ब्यूटीफुल बनाने के लिए 2 स्टिक्स लगाई गई है ऊपर, बहुत बढ़िया, जो कि परपेंडिकुलर आपस में, और कौन से पॉइंट पे है, ये वो पॉइंट है 2,3। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अब जो पार्ट बोला ना केस स्टडी का, वो पढ़ो। क्या लिखा है, एब्सिसा निकालनी है आपको क्रिटिकल पॉइंट से। सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करो। डेरिवेटिव के लिए फंक्शन आपको दे ही रखा है, 6 बाहर रखो, पावर आगे एक पावर कम, बिना पावर का डेरिवेटिव, तो 8x⁻³ माइनस 2x इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये 4x⁻³ माइनस कितना हो गया x इक्वल टू 0। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर देंगे, ये 12 हो गया, x कॉमन निकालो, 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x 0 रहा होगा या फिर 4x² माइनस 1 0 रहा होगा। तो यहां से x² की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू +-1/2। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, वो हमने निकाल ली और डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 भी पुट कर दिया, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकल गए। और क्रिटिकल पॉइंट्स की केवल हमें क्या निकालनी थी, एब्सिसा, इसका मतलब x एक्सिस की वैल्यू निकालनी थी। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स आएंगे क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 0 +1/2 -1/2। तो हमने एक पार्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान है, डायरेक्टली कोई बच्चा अब इसका सी पार्ट कर ले, क्योंकि उसमें डबल डेरिवेटिव पूछा है, कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 5। तो डबल डेरिवेटिव कर दो भाई, इसका डबल डेरिवेटिव करने में क्या ही जा रहा है। ठीक है, अब पागलों की तरह दोबारा डेरिवेटिव मत करना। ठीक है, जो ये वाली लाइन दे रखी है ना,
इसी को ही दोबारा डिफरेंशिएट करके लिख दो। ठीक है, लिखो 6 बाहर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 24x² - 2। अच्छा, पर इसकी वैल्यू कब निकालनी है? एट x = 5 पे। तो डबल डेरिवेटिव कौन से पे? 5 पे निकालिए। 6 टाइम्स 24, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2। अब भाई कोरी मजदूरी है, खुद कर लियो। ठीक है, मजदूरी मत कराओ मुझसे। बी पार्ट पे आते हैं भाई। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है? फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो वो एक ही क्वेश्चन, और इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर हम स्लोली स्लोली सारे टॉपिक्स को मर्ज करते हुए चल रहे हैं। देखो भाई, बी पार्ट क्या पूछा है? फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कुछ मत करो, आपने डेरिवेटिव करा हुआ है, डेरिवेटिव को 0 पुट करा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन लिखो, फिर डेरिवेटिव निकालो, फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, फिर देखो कौन कौन से हिस्से में पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या आ रहा है, और उससे पता चल जाता है। तो देखो ध्यान से, अब डेरिवेटिव आपने निकाल रखा है, तो अभी काम कर लेते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। बन गई नंबर लाइन हमारी, बहुत बड़ी नंबर लाइन ना जाए। देखो भाई, अब नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बन चुकी है। नंबर लाइन में कौन कौन से पॉइंट है जो हमें प्लॉट करने हैं? थोड़ा ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है कौन सा? -1/2। फिर दूसरा पॉइंट है 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट कितना है? 1/2। तो आपने यहाँ पर तीनों तीनों पॉइंट देख लिए। पॉइंट देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कि सर वैल्यू तो पता चल गई। ठीक है, अब एक काम करो, जो ये राइट वाला हिस्सा है, ठीक है, इस राइट वाले हिस्से में डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इस राइट वाले हिस्से में? सर 1 वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। ऐसे ही डेरिवेटिव के अंदर 0 से लेके 1/2 के बीच में कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए। 0.25, इसी को 1/4 बोलते हैं। पुट करके देखेंगे खुद, वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। डेरिवेटिव के अंदर अगर आपको कितना पुट करना है, फिर ऐसे ही सेम -1/4 पुट करना। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। आप ऐसे ही वैल्यू निकाल निकाल के दिखा देंगे उसे। ठीक है, और आपको साइन पता चल चुके हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। और जैसे ही साइन मिल गए तो क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, कहना क्या चाहता है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में आएगा? जब पर प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, तो यानी कि -1/2 to 0 यूनियन 1/2 to इंफिनिटी। तो ये मेरा इंटरवल हो गया इंक्रीजिंग का। देखो, मैंने तो क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज मर्ज कर दी है, पर एग्जामिनर क्वेश्चन को बिना लेंथ को अप्रोप्रिएट लेंथ का बनाने के लिए तो वो इन दोनों में से कोई भी एक हिस्सा दे सकता है पेपर में। ठीक है, तो आपने डिक्रीजिंग वाला हिस्सा देख लिया। अब डिक्रीजिंग वाला पार्ट कौन सा आएगा? -infinity to -1/2 यूनियन 0 to 1/2। तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों देख लिया, पेपर में एक ही निकलवाएगा आपसे वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लिया हमने केस स्टडी का। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, सारी मुश्किल मुश्किल थोड़ी करेंगे, कुछ तो थोड़ी बहुत आसान भी आनी चाहिए। देखो भाई, ये पेपर में आई हुई केस स्टडी है। ठीक है, तो डीओई के पेपर्स के अंदर, डीओई में जो पेपर बना था ना, उसका ही एक पार्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 इसके अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं, पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो उसमें बिल्कुल भी ना है कि भाई कहीं हाँ मास्टर ने तो आज एमसीक्यू वाली करा दी, फाइनल पेपर में वही आएगा, फिर बाद में आके नशे में आके बोलोगे कि मैसेज कर देंगे कि भाई मास्टर ने तो कुछ ना पढ़ाया और भाई ऐसे ही लिख दो कुछ भी। ठीक है, और वहां तो कुछ आया ही ना, सेम सेम ऐसा, वहां तो एमसीक्यू भी ना आए, और भाई आएंगे भी ना, जो नशे में उन्हें कुछ पता ना चले बिल्कुल भी। ठीक है, सस्ते नशे छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं अब। 17 क्वेश्चन का देखिए ध्यान से। 17 में क्या बोल रहा है? एक ओपन बॉक्स दे रखा है, इसका मतलब ऊपर से खुला है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोल रखा है इन्फॉर्मेशन कि उस पूरे बॉक्स को बनाने में, ठीक है, ओपन बॉक्स को बनाने में जो शीट का एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना है? c²। तो यानी कि एरिया ऑफ शीट कितना है भाई? c²। अच्छा, एरिया ऑफ शीट को थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाऊं तो सर मुझे शीट बनाने में क्या चाहिए? 4 दीवारी का एरिया लगा होगा और एरिया ऑफ द बेस लगा होगा। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया वो कितना होना चाहिए? c² के बराबर। 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है और बेस का एरिया कितना होता है? बेस का एरिया कितना होता है? LB। 4 वॉल्स का कितना होता है भाई? टोटल कितना होता है? 2LBBHHL, यही होता है ना। तो एक काम करो, ऊपर का एक ढक्कन हटा दो, नीचे का भी एक ढक्कन हटा दो, तो LB पूरा गायब हो भी गए हो। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो 2BHHL, चिपका दिया, बस फिर निकल गया एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अब स्लोली स्लोली वैल्यू पुट करो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कुछ और बोला हुआ है? हाँ जी, बहुत कुछ बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर बेस है। कैसा बेस है जी? स्क्वायर। स्क्वायर बेस बोलते ही लेंथ और ब्रेथ क्या है? सेम है और हाइट डिफरेंट है, तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर देते हो तो बस खाली। ठीक है, ये
और यहाँ पर कितना आएगा y, फिर यहाँ पर कितना आएगा y, ये कितना है x, ये कितना है x स्क्वायर, ये कितना आएगा c स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ए पार्ट, वो मुझसे पूछना चाह रहा है रिलेशनशिप बताइए वेरिएबल्स के बीच में, इनमें से कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो वैसे तो ऑप्शन इतना करने के बाद ही ऑप्शन बच्चा डिस्कार्ड कर लेगा कि सर पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, और तीसरे के बिना हम रुक नहीं पाएंगे, चौथा हम पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अब आपको दिख रहा होगा एक्स वाई 2xy 2 2 जा 4 भाई बहुत। तो भाई ये आपने सिंप्लीफाई कर लियो, ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं 4, ठीक है 4 करते हैं ऐसे, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला पार्ट क्या पूछ रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना है। भाई ये तो बड़ा आसान है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। अच्छा L कितनी है भाई, L इसकी कितनी है x, ये कितनी है इसकी x, ये कितना है इसका y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। बहुत बढ़िया, पर आपको तो सर ऑप्शन जो दे रखे हैं, और ऑप्शन में ना भी देखूं तो भी इसने अंग्रेजी में बोला हुआ है फंक्शन बना के लिखो x का फंक्शन बनाओ भाई। तो ऊपर से एक काम कर भाई मेरे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले, कैसे निकलेगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x। चिपका, यहाँ पर चिपका दे जल्दी सी, ठीक है। ये फेविकोल मरीन का जोड़ है भैया, थोड़े से भी ना टूटे, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल भी ना मानते हो, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ये सी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और आप बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, सी स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब बाय 4। तो ये आपने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, अब तो बस आपको मैच करना है, ठीक है। बस आपको मैच करते ये दिख भी क्या होगा दूर से कि ये सी वाला तो बिल्कुल मान ही ना रहा है, बिल्कुल भाई साहब इसमें भी सी ही है, ठीक है। क्या सी ऑप्शन है, बता दो सी वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो पहला हो नहीं सकता, डन। दूसरे वाले में देखिए ध्यान से, ठीक है, दूसरे वाले में देखिए क्या दूसरा ही ऑप्शन है, हाँ दूसरा ही ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन नहीं है। सी वाले में तो इनकी पोजीशन आगे पीछे कर रखी है, तो सी तो हो ही नहीं सकता, और जो बी ही हो चुका है तो डी कैसे होगा, ठीक है। तो फाइनल ऑप्शन इसका क्या होगा, बी, तो जो उसमें ना लगा दे कभी भी, ठीक है। चलिए सी पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कोशिश यही होगी कि वो ज्यादा लंबा ना खिंचवाए, इतने में ही सी पार्ट तक ही निपटवा देगा पेपर में क्वेश्चन। पर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से अगर आपको सीखना है तो साथ साथ पूरा क्वेश्चन समझिए, स्वाद तो तभी आएंगे आपको। मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्टली फंक्शन बन चुका है, ठीक है। v डैश डेरिवेटिव निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आएगा सी स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर कितना आएगा 3x स्क्वायर बाय 4, और डेरिवेटिव क्या करना होता है फिर यहाँ से 0। वेरिएबल क्या है मेरा x, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, x की, ठीक है। अब तुम्हारे जीवन में वैल्यू ना रही है तो हमारी गलती नहीं है भैया, ठीक है। अब बनाई तुमने, भुगतोगे तुम काटो, 4 को 4 से काटो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया उनके लिए जिनके लिए है बहुत बढ़िया। भाई x की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब आधे बच्चे गाली बक रहे होंगे, ठीक है, पर कोई ना, सबका कटेगा सभी पड़ेगा। भाई x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकलती c बाय √3 आ रही है, पर ये जो पॉइंट होगा ना, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। इस क्रिटिकल पॉइंट को हमें नहीं पता ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं करता भी नहीं आगे, पर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। डबल डेरिवेटिव यहीं कहीं कर लो साथ में, ठीक है। तो यहीं कहीं डेरिवेटिव करा, कितना करा, v डैश, v डबल डैश कितना निकलेगा यहाँ से -6x बाय 4, और जैसे ही आपने v डबल डैश के अंदर x की वैल्यू c बाय √3 पुट करी तो दूर से दिखाई दे रहा है आपको नेगेटिव आंसर आएगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम हो भी गया वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली काम करिए, x की वैल्यू c बाय √3 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी c स्क्वायर, ठीक है, और वैल्यू पुट कर दीजिए c बाय √3 माइनस c बाय √3 का पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 4। अब आइए कैलकुलेशन खुद कर लेना या फिर मैं करके दिखा दूं। ये यहाँ पर हो गया c क्यूब बाय 3√3 बाय 4, ठीक है। भाई इन्हें कैलकुलेट कर लेना खुद ही, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो निकाल लेना, डी जैसा आंसर है वो आ भी जाएगा पेपर में, ठीक है। तो कर लेना भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉक्स वर टू बी क्लोज्ड, अरे बॉक्स अगर क्लोज होगा तो जो ऊपर वाला जो एरिया हमने नहीं जोड़ा था अब वो एरिया जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले कितना लिखा हुआ था, ऊपर देखो
पहले यहाँ पर कितना लिखा था, केवल बेस का एरिया x स्क्वायर लिखा था, अब 2x स्क्वायर हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें अब क्या देगा, ऊपर वाला ढक्कन भी जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट, इफ द बॉक्स वर टू बी क्लोज्ड, तो भाई ये खुद का है, ये खुद करिए, खुद कर लो भाई, इसे खुद कर लो। ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, करोगे तभी तो सीखोगे। ठीक है, ठीक है, कर लेना भैया ऐसे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।